Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड 2 से रिलेटेड है। शेड्यूल के हिसाब से ऑलरेडी जो चॉइस फिलिंग है स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं और क्या लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वेबसाइट पर आए हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी एक न्यू नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा होगा वो इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट से रिलेटेड है। और दूसरा टाइमिंग आपका चॉइस फिलिंग का चल रहा है, जो कि आपको 7 दिन का समय दिया गया है चॉइस फिलिंग का राउंड 2 के अंदर, जिसमें अभी 5 दिन बचे हुए हैं। जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं टाइमली अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें। पहले शेड्यूल एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा प्रोसेस उसी के हिसाब से होना है और सारी चीज़ें उसी के हिसाब से चलेंगी। तो शेड्यूल के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी 17 अक्टूबर को, और उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग 17 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट टाइमिंग जब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं वो 23 अक्टूबर 2025 रात को 11:59 तक कर सकते हैं। टोटल 7 दिन का समय आपके पास है। जैसे ही कंप्लीट होगी चॉइस फिलिंग, उसका लास्ट डेट ख़त्म होगा, आपका जो रिज़ल्ट है नेक्स्ट डे रिलीज़ कर दिया जाएगा 24 अक्टूबर को शाम के 5:30 बजे तक। आपका रिजल्ट आने के बाद जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज फ्रेशली अलॉटेड होगा, एक चीज़ ध्यान दें क्योंकि स्टूडेंट के काफ़ी क्वेरीज से रिलेटेड रही हैं। फ्रेशली अलॉटेड का मतलब क्या है कि जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली थी, पहली बार सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली है, उनको जाकर नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, जो कि 26 तारीख से 28 के बीच में करना है। टोटल 3 दिन का ही समय यहाँ पर है। दूसरी चीज़, ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया था और उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उनको दोबारा से नोडल सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर का यही रूल था। अगर इस साल का कोई चेंज होता है तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। पिछले साल तक क्या था कि जिसका एक बार फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन हो चुका है उसको दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अपना अलॉटमेंट लेटर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और अगर अपग्रेडेशन हुआ है तो नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे, और अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ है तो ऑलरेडी उनका एडमिशन जो फर्स्ट राउंड के अंदर कंप्लीटेड है वही रहेगा। आपको नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन कब कराना है? या तो आपको पहली बार कॉलेज मिला है सेकंड राउंड के अंदर, यानी फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली ही नहीं थी, या फिर सीट मिली थी और आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, यानी आपने फर्स्ट राउंड के अंदर अगर फ्री एग्जिट ले लिया था, उस केस में आपको नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर आप फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन करा चुके हैं नोडल सेंटर पे जाके, तब आपको वेरिफिकेशन दोबारा से कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके लिए सेपरेट रूल्स का नोटिफिकेशन आता है रिजल्ट आने के बाद। इस साल अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप ये ध्यान दें, अगर आपका एक बार वेरिफिकेशन हो चुका है, कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तब आपको दोबारा से नोडल सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके नए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अगर आपका अपग्रेडेशन होता है तो। नहीं होता है तो जो पुराना कॉलेज है वो आपका बचा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है नोडल सेंटर पे, तो आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे 26 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट रूल, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ, कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट मिली और स्टूडेंट ने नोडल सेंटर पे जाकर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया, कॉलेज में जाकर एडमिशन भी ले लिया और सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन डाला, कोई दूसरा कॉलेज मिल गया। अब इस केस में स्टूडेंट के पास फ्री एग्जिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो स्टूडेंट को सीट लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में हो चुका है। तो जो भी उसको कॉलेज सेकंड राउंड में मिला वो लेगा ही लेगा। अगर स्टूडेंट नहीं लेता है तो उसकी जो सिक्योरिटी है, जो स्टूडेंट की सिक्योरिटी है, वो जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। या फिर सेकेंड राउंड में अगर पहली बार आपको सीट मिली है, फर्स्ट राउंड में मिली ही नहीं थी, तब आपके पास फ्री एग्जिट करने का ऑप्शन है। आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट ही ना करो, यानी अपना पहले नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन ही ना कराओ डॉक्यूमेंट्स का, और फिर एडमिशन भी ना लो, आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो आपको दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एडमिशन लेंगे। नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी चली जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखना। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट का है। ये कल मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी, जो दूसरा हमारा चैनल है डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड, उस पर अपलोड भी कर दी थी कल ही, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग AA CCC की तरफ से नोटिफिकेशन 17 तारीख को ही आ गया था, और कल मैंने इसका अपडेट दे दिया था रिजल्ट के बाद। और मैंने पहले भी बताया था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद लिस्ट निकाली जाती है। जितने भी स्टूडेंट को थर्ड राउंड तक कहीं भी कॉलेज मिल चुका है तो वो आगे की हर एक काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो यही लिस्ट इन्होंने ऑल इंडिया वालों ने निकाली है, इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। और इस लिस्ट का क्या मतलब है डिटेल में मैंने बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट का नाम या ऑल इंडिया रैंक या रोल नंबर है, वो स्टूडेंट आगे की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वहीं पे उनका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो उनको जो कॉलेज मिला है उसी के साथ कंटिन्यू करें।
क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरी जगह कहीं पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं और कोई सीट मिल भी जाती है तो वो भी उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि ये रूल है कि थर्ड राउंड के बाद अगर थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज मिल चुका है तो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बाकी ये पूरी लिस्ट आप जाकर वेबसाइट से खुद भी चेक कर सकते हैं, और जो कल वाली डिटेल्ड वीडियो है दूसरे चैनल पर उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा जो मेन नोटिफिकेशन है वो है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, और जो चॉइस फिलिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं उससे रिलेटेड, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, फर्स्ट राउंड की जब चॉइस फिलिंग चल रही थी मैंने आपको बता दिया था। आप उस वीडियो को देखकर अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया था। उसको मैं फिर से दोबारा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है जान चुके होंगे कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ये चॉइस फिलिंग वाला नोटिफिकेशन जो कल ही वेबसाइट पर आया है, यहाँ पर जो टाइमिंग के बारे में पहले इन्होंने बात की है कि चॉइस फिलिंग आपको 23 अक्टूबर 2025 को रात के 11:59 से पहले पहले करनी होगी। और चॉइस फिलिंग के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनकी सिक्योरिटी जमा है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 है, प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए 50,000 है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन किसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, ये रूल ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जो कि लाइव जो प्रोसेस मैंने बताया था चॉइस फिलिंग वाला उसमें भी बताया था कि 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप एक तो कोर्स वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप बीएमएस सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी बीएमएस के कॉलेजेस हैं आप जिनके लिए एलिजिबल हैं वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। किस कॉलेज के अंदर कितनी वैकेंट सीट है वहीं पर आपको लिखा हुआ दिखेगा। किस टाइप की सीट दिखेंगी ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने सीट मैट्रिक्स अलग से नहीं निकाली है, जबकि अलग से निकालनी चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी इन्होंने कुछ भी नहीं निकाला है। ठीक है, तो जैसे ही आप बीएमएस सेलेक्ट करेंगे तो पूरी लिस्ट बीएमएस वाले कॉलेजेस की आ जाएगी। फिर बीयूएमएस का देखेंगे, बीयूएमएस की लिस्ट आ जाएगी। बीएचएमएस का देखेंगे, बीएचएमएस की लिस्ट आ जाएगी। फिर उस लिस्ट में से आप कॉलेजेस को एक ऑर्डर में फिल करेंगे, जो कि आपका ऑर्डर होना चाहिए टॉप टू बॉटम, यानी सबसे बेस्ट कॉलेज को आपको पहले नंबर पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिस ऑर्डर में आप कॉलेज को लेना चाहते हैं। तो पहले आप अपने पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, फिर ओटीपी डाल के आपका जो है लॉगिन हो जाएगा पोर्टल पे। ये नॉर्मल सा जो प्रोसेस है आपका लॉगिन वाला इन्होंने वो एक्सप्लेन किया है। फिर जो कॉलेज है वो किस तरीके से आपको फिलअप करना है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जो कॉलेज आप सबसे पहला लेना चाहते हैं उसको पहले नंबर पर रखें, जो दूसरे नंबर पर लेना चाहते हैं उसको दूसरे पर रखें, जो तीसरे नंबर पर लेना चाहते हैं उसको तीसरे पर रखें। आपका अलॉटमेंट पूरा का पूरा मेरिट लिस्ट के बेस पर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पहले नंबर पे एक्स कॉलेज रखा, फिर वाई कॉलेज रखा, फिर जेड कॉलेज रखा, तो आपकी चाहे रैंक जो भी हो, जो सिस्टम है सबसे पहले देखेगा आपने पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखा है, और वो देखेगा सिस्टम कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है आपकी रैंक पे या नहीं। अगर मिल रहा होगा तो वो इसी को अलॉट करके नीचे की तरफ देखेगा भी नहीं। उसी तरीके से अगर फर्स्ट वाला कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर सिस्टम देखेगा सेकंड नंबर की चॉइस क्या है, फिर देखेगा अगर ये वाई वाला कॉलेज आपकी रैंक पे मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा होगा तो अलॉट कर देगा, नहीं मिलेगा तो ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पे आपने कॉलेज रखा होगा। अगर वो आपके रैंक और मार्क्स पे अलॉट हो रहा होगा तो वो मिल जाएगा, वरना वो और नीचे की तरफ देखता रहेगा। तो इसीलिए आप सबसे बेस्ट कॉलेज जो सबसे पहले लेना चाहते हैं उसको पहले नंबर पर रखें, फिर सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड, इस ऑर्डर में आपको कॉलेजेस को रखना है। और चॉइस फिलिंग करते समय आप कॉलेजेस को अप या डाउन कर सकते हैं, यानी ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। चॉइस लॉक करना मैंडेटरी है। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं इसका मतलब माना जाएगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं, तो चॉइस लॉक ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी नहीं है। और लास्ट टाइम से पहले पहले कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं। तो यही मेन रूल्स थे जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।